आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड इवनिंग। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। जब समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जो आप जब इसका नाम पढ़ोगे तो यहाँ से हमें काफ़ी हद तक महसूस हो जाता है कि ये क्या है। लेकिन आज ये पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक नया चीज़ लेकर आया हूँ। वो लेकर आया हूँ ब्लूप्रिंट। देखो, कुछ एग्जाम प्रभारी या पढ़ाने वाले अध्यापक इस ब्लूप्रिंट को मानते नहीं हैं, वो उनका अपना एक विचार है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जो ब्लूप्रिंट है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान अर्थात RBSE के द्वारा जारी होता है। और जब पेपर बनाते हैं तो इसी को आधार रख के बनाया जाता है। इसके बिना आधार रखे हुए कोई सवाल नहीं बना जाता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा ये प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। इसमें से ये कह रहा है कि एक तो 3 नंबर का सवाल आएगा और 2 आएंगे 1-1 नंबर के। जब 2 1-1 नंबर के आएंगे और एक 3 नंबर का बड़ा सवाल आएगा तो हमें 3 नंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। 1-1 नंबर से हम बेसिक चीज़ से सीखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी 3 नंबर का सवाल। आखिर इस प्रश्नावली में से कौन कौन से बनते हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन हमें करना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो प्रश्नावलियाँ पढ़ाई है उनमें भी आप देख सकते हो कि कौन सा प्रश्नावली में से कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको व्यवहारिक तरीके से भी देख सकते हो। अब देखो, अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। जब इसमें नाम लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का हिंदी में अर्थ ये होता है कि समान प्लस अंतर, कि ऐसी दी हुई कोई भी श्रेणी जिसमें अंतर क्या है, समान आए। एक समान अंतर होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8। आप इनमें एक चीज़ रियलाइज करोगे कि तीनों में सब में अंतर क्या है, समान है। और अगर मैं लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 14, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ तो 3-3 का अंतर है, लेकिन यहाँ 3 का नहीं, यहाँ 2 का है। अतः ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी श्रेणी दी हुई श्रेणी समांतर है या नहीं है, और आखिर समांतर में तो कौन सी श्रेणी है। देखो, अगर सीधा सीधा आता तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कई बार जैसे बट्टाओं में एक प्रश्न आता है 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, इनकी वो पहचान कराता है। तो हमारे लिए दिक्कत रहती है, कई बच्चों के साथ भी ये दिक्कत रहती है कि आखिर इस प्रकार समांतर श्रेणी जो दी हुई होती है उनकी पहचान कैसे करें और किस प्रकार की जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे समांतर श्रेणी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसका अंतर ज्ञात करना, जिसको अपन गणितीय भाषा में कहते हैं सार्वयंतर। क्या कहते हैं? सार्वयंतर कहते हैं। और इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8। अब आपको पता तो ये अंतर इनका 2 है, लेकिन आखिर ये डिफरेंस हम निकालें कैसे, ताकि हमारे इनमें अंतर में कोई प्रॉब्लम और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो आपको इसमें प्रयास करना है कि जैसे पहली और दूसरी संख्या 2 है, तो इसमें से जो सेकंड नंबर की संख्या जैसे ये है, इसमें से इसको घटाना है। तो जैसे देखो, 4 में से क्या घटाना है, 2 घटाना, कितना है 2। 6 में से कितना घटाना है, 4। और 8 में से कितना माइनस करना, 6। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। लेकिन जब हमें कोई भी नंबर्स एक तो साइन के साथ देता है, माइनस के रूप में या बटावा के रूप में देता है, तो हमारे सामने बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी अपन आगे ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये समांतर श्रेणी का एक पैटर्न है। आपको इनमें बताना है कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में और कौन सी नहीं। अब जब इनका जो सार्वय अंतर होता है वो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर बच्चे हो चाहे कोई भी, यहाँ गलती ज़्यादा करते हैं कि सार्वय अंतर को आखिर हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, ये हम जो ज़्यादा गलती करते हैं। देखो, मैंने आपको कहा जब भी हमें सार्वय अंतर, इंग्लिश में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस को अपन क्या करें, सार्वय अंतर, वो निकाले तो कैसे निकाले। जैसे मान लो अगर जैसे D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, D4 आ गया, ये 4 संख्या है, तो इनका डिफरेंस निकालना, D2 में क्या घटाना है, D1, D3 में से क्या घटाना है, D2, और D4 में से क्या घटाना है, D3। ये हमें चीज़ का ध्यान रखना है। इस प्रकार हमें इसको घटाना है। अब देखो, 2 में से क्या घटाओगे, 1, 3 में से क्या घटाओगे, 2, 4 में से क्या घटाओगे, 2, 3। तो ये तो समांतर श्रेणी में आ गई। लेकिन हमारे सवाल में दिक्कत ज़्यादा इनमें आती है या इसमें आती है। आखिर इनमें दिक्कत क्या आती है,
वो हमें पता करना कि कैसे दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है। देखो हमेशा आप ध्यान रखना, जो डिफरेंस करते समय हमारे जो सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी दो संख्याओं को आप घटाते हो तो संख्या को घटा रहे हो, इसका मतलब माइनस आप खुद जनरेट कर रहे हो, आप जनरेट कर रहे हो, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो आप नंबर्स के चिन्हों का ध्यान रखो, जब भी समान चिन्ह आते हैं, इक्वल चिन्ह आते हैं, इसका मतलब वहाँ क्या होगा, एडिशन होगा। हाँ हम अंतर निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी एडिशन करना पड़ जाता है, क्यों कि क्वेश्चन की सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। और जब अलग अलग साइन आते हैं तो मान के चलो हमेशा वो तो माइनस ही होना है। अब बात ही आती है आखिर नीचे हम कौन सा चिन्ह लिखें, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारी बड़ी संख्या आएगी अर्थात बड़ा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर का जो साइन है वो नीचे आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है, -2 में से आपको क्या घटाना है, -3। अब देखो ये -2 आ गया, बताओ माइनस और माइनस क्या हो गए, ये प्लस हो गए। 3 में से 2 गया, कितना रहा, 1। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या रहा, प्लस। ये देखो हम घटा रहे माइनस संख्या में लेकिन आंसर में प्लस आ रहा है। इसी प्रकार आपको आगे घटाना है और इसी प्रकार आगे घटाना है। हम इस प्रकार घटाएंगे तब हमारे सार्वयंत्र पता होगा, और जब हमारे सार्वयंत्र निकल जाता है तो उसके बाद में हम किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं कि इसका अंतर क्या आएगा। अब देखो इसके और सवाल है जो मैं करा रहा हूँ। जैसे ये सवाल आ गया, हमें दशमलव संख्या होती है ना, उन दशमलव संख्या में भी माइनस करना आना चाहिए। देखो सामान्य जो जानकारियाँ होती है, प्लस होती है, माइनस, ये नहीं आएगी तो हम कोई प्रश्न को कर नहीं पाए। और इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है जो मैं आपको सार्वयंत्र के बारे में अलग अलग बता रहा हूँ। अब देखो आपको इनमें दोनों में से मैं घटाना आपको सिखा रहा था कि -1.5 में से आपको घटाना है माइनस का 1.0, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो -1.5 प्लस 1। अब इसमें से घटाओ तो 0.5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो ये माइनस है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और इस प्रकार को आगे करते जाना चाहिए। ये अलग अलग इनके बारे में ये बता रहा है कि इन सवाल को कैसे करने हैं। अगर आपके समांतर श्रेणी में कोई ऐसी सूची आती है तो आपको ये ध्यान रखना कि किस प्रकार इनका निर्माण होता है। अब समांतर श्रेणी में जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं, मैं बताता हूँ आपको आखिर समांतर श्रेणी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई देखो ये सवाल उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 से पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो आप ध्यान से देखना। देखो समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे 1, 2, 3 और 4। अब ये कहता है कि इसका 40वां पद ज्ञात करो। हमें पता है 40वां पद ज्ञात करना है, हमें ये भी पता है कि 40वां पद क्या होगा, लेकिन कोई जरूर थोड़ी हमेशा सवाल सरल ही आए। सवाल का पैटर्न अलग होता है, कभी सवाल सरल आता है तो कभी सवाल हार्ड भी आता है। इन चीज़ों का भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको क्या करना, जब भी 40वां, इसका मतलब आपको समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। 41वां भी पूछ सकता है, 42वां भी पूछ सकता है, 43वां भी पूछ सकता है, 44वां भी पूछ सकता है, लेकिन हमें इसको क्या मानना है, n। और इसका सूत्र होता है an। पद कौन सा ज्ञात करना, an। अगर 40वां पद ज्ञात करना तो n की जगह क्या आएगा, A14 आएगा। क्या आएगा, A14। क्यों आएगा, क्योंकि हम 40वां पद ज्ञात कर रहे हैं। और उसके बाद में आगे जो सूत्र आएगा वो आएगा a + n-1 × d। a का मतलब होता है ABCD का प्रथम अक्षर हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्रथम पद। n का आपको बता दिया और d का मतलब सार्वयंत्र। अगर ये सूत्र आपके समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस सूत्र में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है an। देखो जैसे बोलता है कि आप समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करो, इसका मतलब 40वां कह रहा है कि वो n कह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 81 पद है, nवां पद 81 है, nवां पद 81 है, मतलब ये पद 81, तो क्लियर चीज हुई कि नहीं, बहुत कुछ चीजें कहती है। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला हमारा होता है समांतर श्रेणी में an बराबर a + n-1 × d। और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब इसके सवाल देखो, जैसे ये समांतर श्रेणी हमारे को दी हुई, जब समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसका प्रथम पद और सार्वयंत्र ज्ञात करना। प्रथम पद में तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं समस्या आना चाहिए, कि जो भी समांतर श्रेणी होगी उसके सबसे पहला पद होगा वही हमारा प्रथम पद हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सार्वयंत्र कैसे निकालें। मैंने आपको बताया जब भी सार्वयंत्र आए, आपको अगर जैसे संख्या दे देवे
कि A1, A2, A3, A4, अगर ये संख्या दे देते हैं और आपको सार्वंतर निकालना है तो A2 में से क्या घटाना है? A1, A3 में से क्या घटाना है? A2, A4 में से क्या घटाना है? A3। इस प्रकार आप घटाकर ये सार्वंतर निकालोगे तो देखो अब मैं हाफ में से क्या घटा रहा हूँ? 3/2। देखो भैया LCM की जरूरत पड़े तो वो भी आपको निकालना है। 1 - 3। आप मुझे बताओ कि ये 1 - 3 दोनों में जो बड़ी से ये प्लस का और ये माइनस का तो अलग अलग साइन होते हैं, तो बाकी होती है और बाकी होगी तो इनका आंसर आएगा। जब 3 में से 1 घटेगा तो उत्तर आया 2 और नीचे आया 2 और 3 में से 2 के बोलो -1 आया कि नहीं आया? ये दोनों आपस में कट गए, आंसर क्या आया? -1। अब इसी प्रकार ये तो अपन ने ज्ञात कर लिए, एक पद निकालने से कभी समांतर श्रेणी का पद सरल नहीं होता। इसके बाद में आपको -1/2 में से -1/2 घटाने, दोनों में समान LCM आ गया 2, तो -1 और -1 समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? ऐड। 1 और 1 क्या हो गए? 2। फिर क्या आया? माइनस। बोलो समांतर श्रेणी का पद आपसे ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो समांतर श्रेणी की आधी समस्या आपको समाधान हो गई। अब देखो आपकी परीक्षा में सवाल मान के चलो 3 नंबर का सवाल आना है, तो छोटे सवालों की तरफ आप देखना बंद कर दो। अब प्रैक्टिस हमें करनी है, कोई समस्या नहीं है। ये सवाल 1-1 नंबर के हैं सारे, और 1 नंबर का जब सवाल आएगा तो ये पूछेगा हमसे कि ये समांतर श्रेणी का ये पद है तो 4 पद लिखने हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। जब भी समांतर श्रेणी में आपको पहला पद और अंतर दिया जाता है तो अगला पद ज्ञात करने के लिए हमें उसको जोड़ना है। उस प्रथम पद में क्या जोड़ना है? सार्वंतर। तो पहला पद ये ए है तो आपको दूसरा पद जैसे ये है, दूसरा पद 20 होगा, तीसरा पद क्या होगा? 30 होगा और फिर 40 होगा। इसी प्रकार ये -2 है पहला पद। अब ये बोल रहा है अंतर 0 है, ये लो, तो अंतर 0 है तो क्या होगा बताओ? -2 -2 -2 -2। आप -2 में से -2 घटाओगे तो +2 हो गए और 0 आया कि नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। हम सोच लेते हैं सार्वंतर 0 होगा तो क्या होगा, लेकिन सार्वंतर 0 होगा तो हमारा सवाल इस प्रकार होगा। अब ये समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारी प्रैक्टिस करवा रहा है और हमें ये प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। अब हमारी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन से सवाल जो बहुत अच्छे बनते हैं, जो हमारे परीक्षा में आने वाले चांस यहाँ से शुरू होते हैं हमारी परीक्षा में। ये तो 1 नंबर का सवाल है, 10वां पद ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी का जैसे एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या ये है? आपको पद कौन सा ज्ञात करना है? 10वां। तो एन की जगह क्या आना चाहिए? 10। ए का मान क्या होगा? 2। 10 - 1। डी का मान कितना? इनमें से घटाओ, 7 में से 5 घटाओगे कितना आएंगे? 7 में से 2 घटाया 5 आ गया। 12 में से 7 घटाया क्या आया? 5। तो 8 आ गया। 2 + 9 × 5, 2 + 45, 47। तो ये सवाल हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, दे रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और कई बार ये सवाल आता है, आप जब भी इसको पढ़ो इसको आप वेरी मोस्ट मान लो। अपन आज इस पार्ट में सिर्फ समांतर श्रेणी के एनवां पद ज्ञात करने की चर्चा करेंगे। एनवां पद का योगफल ज्ञात करने की चर्चा के लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। अब देखो ये बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरी मोस्ट है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, इसको आप सुनो। इस सवाल को आप बढ़िया पढ़ो और सुनो, ढंग से इसको करना है। ये तो हमें समांतर श्रेणी दे रहा है, तो जब समांतर श्रेणी दे रहा है 21, 18 और 15, तो हमारे कुछ डाटा वो क्लियर हो रहे हैं। एक तो ए का पद क्लियर हो रहा है, एक डी क्लियर हो रहा है, 2 क्लियर हो रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि कौन सा पद -81। आप देवता हो नहीं, मैं देवता हूं नहीं, किताब वाला देवता है नहीं, कौन सा पद है? तो कौन सा है सोचो। तो हमें डायरेक्ट परिकल्पना नहीं करनी है, गणित कभी भी झूठे वादों की बात नहीं करता है। तो हमें मानना है कि वो पद है एन। कौन सा है? एन। कहाँ समस्या है? एनवां पद की बार चर्चा चल रही है तो हम वो पद मान लेते हैं एन। और समांतर श्रेणी में कोई भी एनवां पद हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र यही होता है। और आपने एनवां पद क्या माना है? -81। भाई ये पूछ रहा कौन सा पद है तो हम एनवां मान लेते हैं, विवाद खत्म।
ना मेरी ना उसकी। मैं ना कह रहा हूँ 500 पद आएगा, आप कह रहे हो 15 पद आएगा, कोई कहेगा 18 पद आएगा। जब तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते तब तक हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता। तो मैं इसको मान लेता हूँ -81। ए का मान कितना है 21 प्लस एन हमें पता नहीं -1, और डी का मान कितना है 18 में से आप 21 घटाओ तो आएगा -3 आ गया। आपको इनको सोल्व करते जाना है। अब ये 3 माइनस से गुणा हो गया तो -3n, और ये इससे गुणा हुआ तो +3। अब जो भी नंबर से वो बराबर के इधर लेकर आ जाओ। हमें n का मान ज्ञात करना है। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इनको जोड़ दो, ये हो गए 100, 102 और 105, और माइनस से माइनस कट गया। आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 5 3 15। बोलो n का मान कितना आया 35। तो समांतर श्रेणी में ये पूछ रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद होगा 35 होगा। और आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, ये परीक्षा में आने के मेरी नज़र से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए रहेगा। आप इस सवाल को मोस्ट मान लो। क्या मानो, मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो मैंने अभी आपको करवा दिया। अब देखो आगे सवाल और कौन सा बनता है। अब आपके सवाल इस प्रकार के आते रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको कहा हर सवाल इसका इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मानो। आगे कौन सा रह गया, अब देखो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद कितना है। देखो इसने बड़े घुमाया है। एग्जामिनर क्या करता है कि मैं ऐसा सवाल दूं कि बच्चा डिस्टर्ब हुए। इसने क्या कर दिया कि दिमाग लगाया, तीसरा पद हिंदी में दे दिया और ये मैथ्स में दे रहा है। हम इसको ध्यान से देखते ही नहीं, तो कहते हैं ये पद 5 है। जब हमें ये कह रहा है कि एनवां पद का सूत्र ये होता है, तो तीसरा पद कितना है, मतलब जो A3 है उसका मान ये 5, और A7 का मान कितना 9। तो देखो ये A3 की बात कर रहा है, A + 3 - 1। हमारा सूत्र है A + n - 1 इंटू डी। जो n की जगह कितना आ गया 3 आ गया, और ये आगे कर रहा है। इसी प्रकार 7 की जगह ये आ गया। तो ये 2 समीकरण हमारे को प्राप्त हुए। मैंने आपको समीकरण को सोल्व करने बताया कि किस प्रकार हम समीकरण को सोल्व करके x की मान और y की वैल्यू निकालते हैं। ये हमें आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं और भी बता दूंगा, लेकिन प्रयास करो आप। इसमें दोनों चर समान हुए इसलिए दोनों कट जाएंगे, तो आपके ये बच जाएगा 4D। इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ क्योंकि इसने नहीं बताया। ये कह रहा है A + 2D, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1। आपको 2 में से क्या घटाना है 1, तो ये है A + 6D और A + 2D। ये दोनों कट गए। 4 में से ये कितने रहे 4D, और 9 में से 5 के कितने रहे। D का मान 4/4 कितना आएगा 1, और A का मान कोई समस्या नहीं आएगी। जब D का मान है तो यहाँ 1 यहाँ रख दो। जैसे समीकरण ये A + 2D है, ये देखो इधर साइड A + 2D बराबर 5, या 1 रख दो तो A बराबर आ जाएगा 5 - 2 3। इससे आगे समीकरण बनाओ। अच्छा सवाल है। अब ये कह रहा है कि कोई पद, अरे कोई पद कौन सा है n, ये रहा कोई पद मतलब n। अगर आपको कहीं पर लिखा है कोई पद, कौन सा पद, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई पद या कौन से की बात करें तो हमें सोचना है कि वो कौन सा पद है n। कौन सा है वही मानना है n पद, और n मान लिया। आगे ये सोल्व हो जाएगा, आप सरल करोगे। अगर सही एक उत्तर आता तो आ जाएगा, नहीं आता तो कोई समस्या नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हो। आप इस एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट मानो। ये कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। 2 अंकों वाली चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब कितनी वो हमें पता नहीं, लेकिन जो कौन सा पद है, जो nवां पद होगा वो हमारा ये होगा। तो ये पूछ रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है।
तो देखो इस सवाल को आप याद रखना, आगे कर रहे हैं अपन 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित। ये 3 का नहीं, ये 5 का भी पूछ सकता है, ये 5 का नहीं, ये 7 का भी पूछ सकता है, ये 7 का नहीं, ये 8 का भी पूछ सकता है, ये 10 का भी पूछ सकता है, कितने का भी पूछ सकता है। अभी कितने का पूछा है इसने? 3 का पूछा। तो 3 का पूछा तो 3 का पाउडर हमें आते हैं 2 अंकों वाली, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है और लास्ट में क्या आएगा? 99। अब आपको प्रथम पद दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, लेकिन एन पद नहीं दिया, एनवा पद 99 दिया हुआ है। ये देखो ये सूत्र रहेगा। एनवा पद हमें कौन सा है क्या पता, कई बार हमें पूछेगी कि इसका 99 कौन सा पद होगा, तो निकाल लेंगे ना। ये 99 ये 12 प्लस n - 1, इसको सोल्व किया, 29 प्लस 30, ये 30 होंगे। अगर ये पूछे आपको कि 2 अंकों वाली संख्या में से इतने कितने हैं जो 5 से भाजी, तो आपको कैसे करना है? 10 यहां शुरू होगा, 15, 20 और लास्ट पद कौन सा आएगा? 95। 100 तो 3 अंकों के हो जाएगा। तो हमारा प्रथम पद जैसे ये सूत्र आएगा a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान कितना है? 95। a का मान कितनी है? 10 प्लस n हमें पता ही नहीं, d का मान कितना है? 5। 95 में से इधर रह जाएंगे 10, आगे देखो 5n - 5, इस 5 को फिर आप भेज दो इधर, तो 95 में से गए 85 प्लस 5 90 और फिर आप इसको n को डिवाइड कर दो। जो सेम ये प्रक्रिया बनी इसमें बाद में घटाया, आप पहले घटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार का। अब ये कह रहा है -62, तो अंतिम पद से पद की ओर से इसका 11वां पद हमें n। अब देखो अंतिम पद से मतलब -62 से स्टार्ट करके ये कर रहा है 4, 7 और 10, ये चल रही है अंतिम, मतलब प्रथम पद हमारा ये हो गया, कह कुछ नहीं रहा है, ये कह रहा है अंतिम पद से, तो हमारा प्रथम पद अब ये हो गया। तो अंतर इसमें से घटाओ तो क्या आएगा? 7 में से 4 जाएगा, ये देखो 7 में से 10 गई। ये इधर से कर रहा है, आप उधर से भी कर सकते हो। ये देखो इसको ये अंतिम पद मान रहा है और ऐसे सीधा सीधा कर रहा है, तो 11वां पद आपको ये पूछ रहा है, ये कौन सा पद आएगा? दी हुई समांतर श्रेणी में कौन सा पद है? 25वां पद है। तो ये उसके बाद में उल्टे तरीके से कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, आप उसको कैसे भी तरीके से कर सकते हो। आप इसका डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 11वां पद ज्ञात करना अंतिम पद से। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। इसमें आपको प्रथम पद -62 मानना है। कितना मानना है? -62। फिर आपको क्या करना है? इसका 11वां पद ज्ञात करना है। जैसे देखो अंतिम पद क्या हो गया? -62। 11वां पद ज्ञात करना, अब डी क्या आएगा? तो ये हो गया 4 में से देखो -62 और इसके बाद में आएगा 4, 7 और 10, 3 आ जाएगा, प्लस के 3 आएगा। डी का मान कितना आएगा? तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 11 में से 1 गया, कितना रहा? 10। इनको आप गुणा करो, कितना आएगा? कितना आंसर आया? ये देखो बात एक ही है, ये ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला तरीका, आप इसको डायरेक्ट तरीके से याद करो, ये आपका बेस्ट तरीका रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। आप इसको आराम से इसी पैटर्न से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत समांतर श्रेणी ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस करते रहो। इसका एक सवाल और रह गया नीचे, क्या है देखते हैं। वो गुलाब के पौधे, कोई समस्या नहीं, पंक्तियों के बारे में बता रहे। अब 5.2 है। अब आप इसमें n ज्ञात करना है, ये ज्ञात, ये हमें प्रयास करना है। इसके मोस्ट सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो बना इंपॉर्टेंट सवाल 3 अंकों वाली, तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि 101 में जाता है क्या 7 का भाग? नहीं जाता। 102 में जाता है क्या 3 7? नहीं जाता। 103 में जाता है क्या? नहीं जाता। 105 में जाता है, तो हमारा पहला आ गया 105। 3 अंकों की संख्या आ गई, ये मैं बता रहा हूँ। 7 35 जाता है, फिर आप इसमें 112 में जाता है, ठीक है, 4 7 जो भी आप देख लेना। इस प्रकार आपको चेक करके इस सवाल को करना, भाग देख, बहुत ईजी सवाल।
अब ये 10 से 250 में 4 के कितने गुणज? गुणज का मतलब हो गया कि आपको चेक करना जैसे 12 का भाग जाता है, ये 16 4 का गुणज है 20, और इसमें लास्ट में आप देखो कितना है 244 है या 246 है या 248। ये हमारे समांतर श्रेणी, आप एन पद निकालो, इसको एन मान लो। तो बहुत इजी सवाल है ये, वैसा वैसा सवाल जो मैंने आपको करवाया था, अच्छे अच्छे सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया है। देखो 11वां पद 38 और 16वां पद में आपको इस प्रकार से समांतर श्रेणी के जितने सवाल आपको आते हैं आपको प्रयास करना है। अगर फिर भी कोई सवाल बाकी रहता तो मैं बता दूंगा। और उसके बाद में आता है समांतर श्रेणी में एन पदों का योग ज्ञात। क्या आता है? समांतर श्रेणी में एन पदों का योग ज्ञात करना। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।